और उस अनेकता में ही भेद के कारण फंसते चले गए, दूसरा बनाते चले गए। ये जो आजकल कर्म कांड के दिन चल रहे हैं, जिसको तुम श्राद्ध कहते हो, ये एक से जो अनेक होने का तुम्हारे अंदर विचार आया था, इसी कारण तुम्हारे अंदर किसी ने ये भाव डाल दिया है कि पितरों की शांति के लिए उनको भोजन कराओ। पर भोजन में कहीं ये नहीं लिखा कि खीर पूरी ही खिलाना। मैं नहीं कहता कि ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल सही है, पर भोजन कौन सा कराना है उनको? रूहानियत का। यहाँ रहकर तुम भी नहीं सीख पाए थे, और ना ही वो जब यहाँ से जा रहे थे वो ये काम करके नहीं गए। जिस काम के लिए उनको मानुष जन्म मिला था, वो काम वो नहीं करके गए। भले घर बार गृहस्थ दुकानें मकान ये सब तो बना गए वो लोग, पर जिस काम के लिए वो आए थे वो काम वो नहीं करके गए। तो शास्त्रों में एक बात ये आती है कि जो संतान होती है वो अपने माता पिता को मुक्त करती है, तो तुम ये काम कर सकते हो। इसका मतलब वो लोग कितना भी तीर्थ तप और दान कर गए, आज दिन तक तुमको उनको खीर पूरी खिलाना पड़ रहा है। कितने साल हो गए, कहीं ना कहीं तुम मानते हो कि वो मुक्त नहीं हुए। तो ब्रह्मज्ञानी जब जीवन में आता है तो तुम्हें एक समझ देता है कि खीर पूरी की उनको कमी नहीं है, असल में उनको ज्ञान की कमी थी, जिस कारण वो अभी तक शांत नहीं हुए। कैसे? तुम भी तो पहले कहीं रहे होगे, इससे पिछला जन्म तुम्हारा हो सकता है डबुआ कॉलोनी में मरे हो तुम लोग, जवाहर कॉलोनी में मरे हो, पलवल में मरे हो, रावलपिंडी में मरे हो, कहाँ मरे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आए हो। नहीं? तो एक बात बताओ, तुम शांत थे बिना ज्ञान के? तो तुम्हारे पीछे भी तो कोई ना कोई कर ही रहा होगा ना खीर पूरी। तुम भी तो किसी के रहे होगे ना पहले, तो कोई ना कोई खीर पूरी कर रहा होगा। तो मैं ये कहता हूँ तुम्हारे घर में खीर पूरी की कमी है, कमी है। तो क्या ऐसा तुमने सुना और क्या ऐसा तुमने पक्का किया जिससे तुम्हारे अंदर शांति आने लगी? खीर पूरी की खुशबू, खाना पीना। इसलिए तो गुरु तुम्हें समझा रहा है कि पीछे इतना सब तुम करके आए हो तो भी इस जन्म में शांत नहीं हो। तुम अभी उन पितरों को छोड़ो, तुम भी तो किसी के पितर हो। पीछे वहां पर भी आज 5वां श्राद्ध हो रहा होगा। आज 5वां है कि चौथा है? डेट 5 है पर श्राद्ध कौन सा आज? चौथा। ठीक, पर हम तो डेट के हिसाब से मारते जा रहे हैं। कल हमने 4 मारे थे, आज हम क्या मारेंगे? 5। तो तुम ये विचार करके देखो कि तुम शांत हो। तुम शांत हो तो कोई शोर नहीं, तुम अगर शांत हो ना तो कोई शोर नहीं। तुम साधु हो तो कोई चोर नहीं, पर तुम शांत नहीं हो ना। और तुम्हें जो सिखा के गए हैं तुम्हारे पितर पूर्वज, इस करके तुम भी वही काम करो। तुम्हें भी अंदर में कहीं ना कहीं डर है कि यदि हम चले गए संसार से तो फिर हमारे बच्चे हमारे पीछे भी नहीं करेंगे ये सब। जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की, जरूरत ही नहीं है। जब देह अभिमान इसी जन्म में खत्म हो गया तो किसके पीछे पिंड भरने, किसके पीछे पिंड दान करने, किसके पीछे खीर खिलानी है, किसके पीछे पूरी खिलानी है। ये 5 जो आज हम मारेंगे, 5 ही विषय हैं और 5 ही विकार है, पर वो तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं है। किसके लिए है? जो देह अभिमानी। 5 विषय और 5 विकार तुम लोगों के लिए नहीं है। जब तुम्हारा उससे कोई कंसर्न ही नहीं है
तो ना तुमको हाउस टैक्स भरना है, ना सेल टैक्स, ना जीएसटी नंबर लेना है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो ये कारखाना कब का छोड़ चुका हूं। मैं इस देह से अपना लगाव कब का छोड़ चुका हूं। आज मैंने गुरु के पास आकर सत्य संग लिया है, नहीं तो कितने जन्म मैं ऐसे गवा आया हूं, और कितनों के लिए मैं उनका भी ये सोचता हूं कि मैं उनके लिए खीर पूरी करूं, दान दक्षिणा करूं, तो उनको क्या मिलेगा? शांति। आप सोच के देखो, उनकी जगह पहले अपने को रख के देखो कि तुम जो एक से अनेक हुए हो, अब ये प्रोसेस करनी है, अनेक से फिर क्या होना है? एक हो। पहले एक से अनेक हुए हो, फिर अनेक से अब क्या होना है तुमको? एक होना है। एक होने के लिए जो थोड़ा बहुत मतभेद है भक्त भगवान का, वो खत्म करना, गुरु शिष्य का वो खत्म करना, कि एक ही है, दूसरा कोई नहीं। तो वो जाएगा कैसे? सत्य के संग से। जब तुम सत्य का संग करते हो तो 5 विषय और 5 जो विकार है, ये खुद ब खुद तुम्हारे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। फिर तुम निकलते हो बीच में से। ना विषय तुम पर अटैक करेंगे, ना विकार अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया। अब कोई भी बात होगी तुम किससे कर लोगे? गुरु से कर लोगे। तो विषय भी तुम पर तब तक हावी है जब तक तुम्हारे जीवन में अंधकार है। गुरु का हमारे जीवन में आना अंधकार को खत्म करना है। तो अब कोई ऐसा विचार हमको आता ही नहीं है डराने वाला या डरने वाला कि तुम्हारे पितृ वहां पर भूखे हैं, प्यासे हैं। नहीं, जैसे हमें घर बार मिल गया यहाँ पर, ऐसे उनको भी वहां पर अपना घर बार मिल गया होगा। तुम्हें याद आते हैं कि तुम्हारे रावलपिंडी वाले दोस्त, बाल बच्चे आते हैं? नहीं आते ना? तुम्हें आते हैं पिशोर, लाहौर, बन्नोवाल, लक्कीवाल वाले आते हैं? वहीं के तो हो गए तुम लोग। उड़ते उड़ते यहाँ तक आने में टाइम लग गया तुम लोगों को। वो तो वहीं के पुराने ना, लक्कीवाल, बन्नोवाल, कुछ महाभारत के युद्ध में गिरे होगे कुरुक्षेत्र में, कहीं ना कहीं के तो हो ना तुम लोग। तो तुम्हें याद आते हैं? तुम्हें ये लगता है अभी सामने सामने कोई तुम्हारा आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाए अचानक में और कहे माँ माँ हम तो कुरुक्षेत्र से आए हैं, तू वहां मर गई थी ना, तो मैं चाहता हूँ यहीं तेरे को खीर पूरी खिला के जाऊं। तुम कहोगे मैं भाग यहाँ से, कहाँ से आ गया तू? मैं तो यही जानती मेरे राम श्याम दो ही पुत्र हैं, तू कहाँ से आ गया बीच में? तुम पहचानोगे उनको। तो तुम्हें तो कोई इच्छा है ही नहीं कि कोई तुम्हारे पीछे खीर पूरी करे, पर अब वालों से इच्छा है। अब वालों से इच्छा है, इसलिए तुम करते हो और उनको दिखाते हो कि तुम भी ऐसे करना। तो तुम वही अज्ञान फैला के जा रहे हो ना। पहले तुम इसको बंद करोगे तो वो भी अपने आप इसको बंद करेगा। पर कब होगा ये बंद? जैसे दादा भगवान जब पहली बार लखनऊ आए तो लखनऊ के कुछ लोग जो वहां सत्संग करते थे, वो दादाजी को फूल माला पहनाने लगे, तो दादाजी ने माला उतार के फेंक दी और आरती का थाल भी फेंक दिया। अब कौन गुरु होगा जिसको इतना सम्मान और इज्जत मिल रही हो और वो उठा के सब चीजों को फेंक देगा? आजकल तो सबको इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और उन्होंने उठा के ये सब फेंक दिया। तो जो ये कर रहा था उसे बोला कि तुम ये इसलिए कर रहे हो और अपने 4-8 शिष्य इसलिए साथ लाए हो कि एक दिन तुम भी ऐसे आओगे और तुम्हारे साथ भी वो लोग ऐसा करेंगे। इच्छा इच्छा कोई पैदा करती, इच्छा रख के जो तुम सम्मान कर रहे हो, इसका मतलब तुमको हमारा ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी को तुमसे एक फूल तक भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब मेरा अपना आप ही है तो फिर तुमसे क्या चाहत है? मुझे सम्मान तब चाहिए होगा जब मेरे पास सम्मान की कमी होगी। मैं अपना आत्म सम्मान स्वयं करता हूं। हम अपना आत्म सम्मान स्वयं तो करते नहीं, दूसरों से मांगते रहते हैं, ये मेरा सम्मान करे, ये मेरी इज्जत करे, मेरा रिस्पेक्ट करे और ये मेरे पीछे खीर पूरी करे।
तो वो लोग जो गए हैं संसार से, वो यही सोच सोच के तो मरे हैं बेचारे सारे। क्या मरे, क्या कह के गए हैं, हमारी कोई घर में सुनता नहीं है, हमारे घर में कोई इज्जत नहीं करता है ना, हमारा तो जीना ही बेकार है, हमने घर वालों के लिए बहुत किया है। इस अभिमान के साथ वो लोग गए हैं। तो जब तक ये बात जाएगी नहीं, तब तक तुम चाहे खीर पूरी करो, हलवा पूरी करो, कुछ भी करो, ये जाने वाला नहीं है। तो ये 5 विषय और 5 विकार जो है अंदर घर कर गए। आपने उनका जीवन देखा होगा, इनमें से वो लोग सब मंदिर भी गए होंगे पर अपने कंफर्ट्स के हिसाब से, गुरुद्वारे भी गए होंगे अपने कंफर्ट्स के हिसाब से, रामचरितमानस भी पढ़ा होगा अपने कंफर्ट से। पर क्या वो लोग संतुष्ट थे? संतुष्ट इसलिए नहीं थे कि गुरु नहीं क्या क्या। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके गुरु जीवन में समझ नहीं है, वो बुकिश नॉलेज कितनी भी इकट्ठी कर ले, पर उनको बुक्स का अभिमान हो जाएगा कि हमें ये शास्त्र भी पढ़ा है, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया है। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला, तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, तो नानक निष्फल जाइए जो कुंचर स्नान। पर आपने देखा होगा उनकी अंतिम स्थिति कैसे रही होगी। एक एक की जो अंतिम स्थिति है वो कैसे रही है, बड़ी ही दुर्गति। किसी के प्राण अटके, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कैसे चला गया। तो अंत वेले उनके अंदर क्या वासना थी क्या पता, इतना वो संसार में फंसे हुए थे, अटके हुए थे कि पता नहीं किन हालातों में वो लोग गए हैं। ठीक है ना। तो वो हालात जो हैं वो कैसे थे, ज्ञान वाले तो नहीं थे, अज्ञान के हालात थे। वो अज्ञान के हालात के कारण तुम विचार करके देखो सदगति कैसे हो जाएगी उनको। चाहे तुमने दिया बहा दिया हो कहीं पर, चाहे कुछ भी कराए हो तुम उनके पीछे, वो तुम करके आए हो ना। तुम करने के बाद भी शांत नहीं हो, और उन्होंने तो ये सब किया भी नहीं है, तुम उनके पीछे कर आए हो तो भी शांत नहीं हो। आप देखो ना, कहीं ना कहीं तुम अपने को कमजोर फील करते हो, दुखी फील करते हो, परेशान फील करते हो। पर शांति तुमको तब आती है जब तुम एक से जो अनेक हुए हो, और अनेक से फिर जो क्या हो जाओगे, एक हो जाओगे। तो फिर ना 5 विषय रहेंगे और ना ही वो 5 विकार रहेंगे। मनुष्य ने नहीं काबू किया तो विषय और विकार है। तो आज जो हमने 5 मारने हैं, वो क्या मारने हैं 5, कि जो 5 ये विषय हैं और 5 विकार हैं, जो बार बार तेरे पास आकर तुझे दे अभिमान पक्का कराते हैं। कितना भी तुम ब्रह्म ज्ञान सुन लो, पढ़ लो, पर दे अभिमान जब तक नहीं जाएगा, यहां से तो तुम मेरे से सुन के चले जाओगे, यहाँ हाँ भी कर दोगे, फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई ऐसी भावना डाल देगा कि देखो ये सब करना तो पड़ता है, चाहे तुम मानो या ना मानो, ये सब करना पड़ता है। तो फिर तुम उसी भावना में फिर आ जाते हो, फिर वही काम करते हो। जैसे कल भी ये बात चली, आज सुबह भी ये बात चली कि 1-2 के चौक पर कोई शेविंग कराने गया, तो दूसरे व्यक्ति ने उससे मजा लेने के लिए बोल दिया कि भाई मैं अभी पुलिस चौकी वाली गली से आ रहा हूँ, तेरी औरत जो है ना बहुत रो रही थी चीखे मार मार के, और उसको किसी ने बोला तेरा पति मर गया, तो बहुत जोर जोर से रोने लगे। अब इसने बात नहीं सुनी। देखो जब तुम्हारे अंदर मोह भरा पड़ा होगा ना, तुम बात को नहीं सुनोगे, पर उस पर एकदम एक्शन का रिएक्शन करोगे। पर उस बात को अगर ध्यान से सुना जाए, समझा जाए और सत्य का संग किया जाए, तो बात तो कुछ भी नहीं है। भी मेरी औरत रो रही है ये कहकर कि पति मेरा मर गया, और मैं एकदम से हड़बड़ाहट में आ गया, तो विचार करके देखो मेरा माइंड बैलेंस नहीं है, और उस पर मेरे अंदर जो रजोगुण भर गया, जो मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं आधी शेविंग में ही, मुझे जो पता लगा, तो नाई मुझे कह रहा है पागल हो क्या, पागल हो, ये तो तुम्हारी ऐसी फिरकी ले रहा है तुमसे कि भाई वो रो रही है बहुत जोर जोर से, उसका पति मर गया, तो तू मर गया क्या, कह रहा ओ हाँ सही तो है,
जैसे तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ कहते हाँ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, फिर बाहर जाके कोई तुमको फिर से झूठ की पट्टी पढ़ाता है तो हाँ हाँ ये भी ठीक है, करना तो पड़ता है शहादत, भैया जी अपनी तरफ से सही कहते हैं, ये लोग अपनी तरफ से सही तो कर ही लेते हैं, भैया जी को नहीं बताएंगे क्या हुआ। तो मन जो है तुम्हारा ये 5 विषय और 5 विकारों में इतना लिप्त है, इतना लिपायमान है कि ये जाता नहीं है जल्दी से। मन और गुरु इसी का ही खेल है। जब हम गुरु के हो लिए तो अंदर में दूसरा विचार आ क्यों रहे हैं, फिर दूसरा विचार क्यों आ रहा है, या तो हम गुरु करते नहीं, तो हमारा मन ही हमारा गुरु था, जैसा मन कह रहा था हमारी जीवन वैसे ही चलती गई चलती गई चलती गई। पर जीवन में गुरु इसीलिए आया कि अब मन को हम नो कर सकते और गुरु को यस कर सकते। फिर उसके बाद उसके अंदर फिर वही एक्शन आ गया कि देखो मेरी पत्नी रो रही है, उसका पति मर गया, पति खुद कह रहा है ये वाली बात कि मेरी पत्नी जो है वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसका पति मर गया, पर वो ये भूल गया है कि मैं तो हूं, तुम तो भूल गए ना कि तुम आत्मा है, तुम तो भूल गए कि तुम आत्मा है। पर जो मन ने सुनाया, मन कौन होता है, मन कौन होता है बताओ, जिसका तुम संग करते हो। गुरु के अलावा तुम जिसका भी संग करते हो, हर एक की स्टेटमेंट अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुभव से होती है और तुम्हारे पास खूब सारा कलेक्शन हो जाता है, इसने क्या क्या उसने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने कहा, तो ये फिर तुम एक से अनेक हो गए हो। पर हमें अनेक से एक होने के लिए केवल गुरु की आवाज सुनाई दे और किसी की आवाज सुनाई ना दे। तो गुरु हमें यहाँ क्या समझाता है कि जितने भी विचार तुम्हारे पास हैं वो सब झूठ है, वो विषय और विकारों की वजह से तुम्हारे पास उत्पन्न होते हैं, पर ऐसा कुछ भी है नहीं, वो तुम्हारा मन बन गया और मन का काम है वो तुमको 84 लाख योनियों से भटकाता ही आया। मन अंधे ने जन्म गवाया और ये वाला भी तैयार बैठा गवाने के लिए। शुक्र मनाओ, किसी को किस एज में, किसी को किस एज में गुरु तो मिला, गुरु मिल गया है। अब तुम हम गारंटी देते हैं कि तुम कभी भी अकेले बैठे होते हो या कहीं भी तुम थोड़ा उदास होने की कोशिश करते हो, एकदम से तुमको गुरु की वाणी आती है कि दूसरा कोई नहीं है, तुम किसका विचार कर रहे हो, कर पाओ तो ठीक, ना कर पाओ तो ठीक। पहले तो नहीं भी कर पाते थे तो भी अंदर में एक वहम था, नहीं करेंगे ना तो जो हमारे पित्र हैं वो उनको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ जब घर में थे तब कितना डरते थे उनसे, ये बताओ, तब भी तो कोई डर नहीं था, तुम लोगों को कोई डर नहीं था, अपनी मस्ती से जीते थे। अब किस बात का डर है तुम लोगों को। एक बार हम बैठे थे तो गुरु जी के पास कोई आई, वो इतनी उदास थी, तो गुरुजी ने किसी को कहला के भेजा कि फलानी को भेजना कि यहाँ आने के बाद भी जैसे जल में मछली है पर उसके बाद भी प्यासी है, गुरु घर आई है तो उमंग में रहे, अच्छे से रहे, पर गुरु ने उसके चेहरे पर उदासी पड़ी तो गुरु ने अपने कमरे में बुलाया और बोला कि क्या सोचती रहती हो तुम, ये बताओ। तो कहने लगी गुरु जी मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, मेरे को रात रात को नींद नहीं आती। तो गुरु ने पूछा क्यों भाई, बोला मेरे को मेरी सास से बहुत डर लगता है। अच्छा, सास से बहुत डर लगता है, काम नहीं करती तुम घर पे, बोला सारा काम करती हूँ। तो कोई तुम्हारे अंदर वो तुमको तंग करती है, मारती है, पीटती है, क्या करती है? बोला बस मुझे ना बहुत डर लगता है उससे। अच्छा, तो साथ में बैठा हुआ कोई था, बोला ये किसकी बहू है? बोला ऐसे ऐसे फलाने की बहू है। तो बोला अच्छा, बोला चलो उसको बुला के आना, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो और जोर जोर से रोने लगी। बोला हमने तो इतना ही बोला कि तुम उसको लेकर आना, हम बात करेंगे। बोला नहीं नहीं वो नहीं आ पाएंगे। बोला आएंगे, तुम बोलना गुरु बुला रहा है तो आ जाएगी। बोला कैसे आएगी, उसको तो मरे हुए भी 20 साल हो गए। सोच के बात कुछ भी नहीं है, पर हम बात बना के बैठे हैं। कोई बात है तुम्हारे विचारों में से, इसलिए तो तुम्हें बोला कि अपना ध्यान तू भक्ति में लगाओ। ये व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है
व्यर्थ की बातें कर करके जो तुम अपराधता तुम्हारा सत्य स्वरूप है उसको तो तुम भुला चुके हो। और जो सत्य नहीं है तुम उसको इतना पक्का कर चुके हो, पक्का कर चुके हो, सपने में भी तुम डर जाते हो, सपनों में भी तुम हिला के रख जाते हैं वो लोग। आखिर वैसा करेंगे नहीं, उनको अपना नया घर बार गृहस्थ सब मिल गया, पता नहीं क्या बने, पशु बने, पक्षी बने, क्या बने, पता नहीं खीर खाते भी है कि नहीं खाते वो लोग, पर तुम जबरदस्ती की आइटम ये बनती है, खीर, पूरी, सफेद छोले, तोरी, पता नहीं ये सब लोग खाते भी होंगे कि नहीं खाते, अब तक घास फूस खाते हो, कीड़े मकोड़े खाते हो, पता नहीं क्या बने हैं वो लोग, पर तुमको तो जो बता गए हैं कि यही देना उनके पीछे, खीर, पूरी, सफेद छोले, जो बना हुआ शुरू से ट्रेंड, यही देना है तुमको। नहीं, अभी यहाँ तो दांत थे नहीं उनको, जब वो गए इस संसार से तो दांत थे नहीं उनको, तो पूरी भी नहीं खाते थे वो लोग, वहां दांत आ गए होंगे उनके, जिस हालात में गए होंगे तो उसी हालात में तो होंगे नहीं। और अगर वो अभी 4 साल की उम्र के होंगे तब भी 4 साल के बच्चे नहीं सफेद छोले कहाँ मांगते हैं, वो तो कहते हैं हमारे चाउमीन लाओ, हमारे को चॉकलेट दो, हमारे को फलाना दो, ये दो। और अगर वो कॉलेज जाने वाले बच्चे होंगे तो वो भी नहीं खाते, वो भी कहते क्या रोज रोज गंद बना देते हो, हर बार शादियों में ये खिलाते हो सफेद छोले पूरी, हमें तो नहीं खाना। डाइट कॉन्शियस होते हैं बच्चे, फ्राइड चीजें खाते ही नहीं। अब कौन सी बात को तुम सच मानोगे बताओ? अगर दांत गिर गए हैं तब भी नहीं खाओगे पूरी छोले? नहीं, अगर तुम्हारी बात को सच रख लिया जाए तब भी तो नहीं खाओगे। और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस में वैसे ही तुम्हारे घर कोई सामान ले तुम खा लो कैसे, फिर वो लोग कैसे खा लेंगे? वो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि कोरोना तो पूरे संसार में फैला हुआ है, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, सोशल डिस्टेंस की वजह से वो खाएंगे ही नहीं, खाएंगे नहीं खाएंगे ना फिर। तो इस बार तो तुम वैसे ही छूटे हुए इन बातों से, पर इन 5 को मार दो, जो 5 फुरने तुम्हारे अंदर उठते हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो यानी शब्द, पहला जो विषय है वो शब्द का, कोई शब्द तुम्हें कह गया वो तुम्हारे अंदर गूंज रहा है, वही शब्द तुम्हारे अंदर गूंज रहा है। देख ऐसा मत करना, सत्संग जाओ लेकिन ये काम जरूर करना, नहीं तो पितर जो है वो शांत नहीं होंगे। वो शब्द तुम्हारे अंदर जो है गूंजते हैं, शब्द के बाद रूप, उनका रूप तुम्हारे दिमाग से इन दिनों में तो ज्यादा आ जाता है, आगे पीछे आए ना आए, क्योंकि ये तुमने दिन फिक्स किए होंगे, तुम्हारे सबके दिमागों में शुरू से पंडितानियों ने डाल रखा है कि 5वां तुम लोगों का है, चौथा इन लोगों का है, तीसरा इनका है, दूसरा इनका। तो अल्टीमेटली तुम वो याद करके सोते हो तो रात को तुम्हारे सपन में वो आते भी हैं। अगर तुमसे कोई भूल चूक हो गई है, नहीं किया तो उसी शक्ल में आते हैं ना। पर आप सोच के देखो, वही शक्ल दोबारा कैसे आ जाएगी, वही मैन्युफैक्चरिंग दोबारा कैसे हो जाएगी? उसको तो तुम सामने सामने भस्म करके आए हो, उसका नाम रूप खत्म करके आए हो, फिर वो सामने सामने वैसे कैसे आ जाएंगे? क्योंकि वो तो आत्मा है, आत्मा का ना कोई रूप होता है, ना रंग होता है, और ना ही रेख होता है। सामने सामने तुम खत्म भी करके आए, बहा के भी आए, उनका आत्मा राम भी देखा है, सब कुछ करा है, पर उसके बाद भी जब तुम्हारे स्वप्न में आते हैं तो कौन से रूप में आते हैं? उसी रूप में आते हैं। तो रूप में अभी तक फंसे हुए तुम, रूप परिवर्तन होते हैं, तो शब्द भी सच्चे नहीं, रूप भी नहीं, रस, अपना रस भी। इस बहाने चलो बहन बेची भी आ जाएंगे, खीर पूरे भी बन जाएंगे, हम भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे। इस बहाने लॉकडाउन में कब से मिले नहीं है, सारी नंदे जेठानियां देरानियां मिल जाएंगी, सारा दिन बातें हाँकेंगी। सोच के देखो, एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा, मतलब श्राद्ध तो होगा ही होगा, पर एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा। फिर अपने हाथ से दान ही तो निकल जाता है, फिर देहाभिमान में आएगा। दान है सारे, एक है दाता, दान है सारे, एक है दाता, पंख पखेरू सबको खिलाता, पंख पखेरू नहीं अब तक
किसी को भूला तू काहे देने चला नहीं, अब तक किसी को भूला तू काहे देने चला, करता के हाथ हजार तू काहे करने चला, होगा वही जो रचा मन मानी काहे करने चला। मन मानी, गुरु मानी नहीं है, क्या है? मन मानी। गुरु तो कहता है तुम प्यार करो तो रोज करो, ये एक एक दिन क्या बना रखे, खास दिन है आज के दिन ही करेंगे, रोज करो। जैसे सूरज रोज रोशनी देता है, धरती तुम्हें रोज अपने पर स्थान देती है, ऐसे ही तुम अपने अंदर से प्रकट करो परमात्मा के लिए प्रेम, कि रोज करो। तुम करने वाले हो तो रोज करो। तो ये शब्द रूप रस, रस अपना है, रस अपना नाम किसका रख दिया है? उस पर नाम तुमने स्वाद का रख दिया। रस तो अपना नहीं। वो लोग खाएंगे, वो खाते हैं, खाते कौन है? हम लोग भी तो खाते हैं। नाम उसका स्वाद क्यों रखे, प्रसाद क्यों ना रखे? गंध, इन दिनों में आप देखो खुशबू बड़ी आती है, किसी घर पूरी बन रही हो तुम्हारी नाक सीधी वहीं चली जाती है। गंध, मनुष्य कहाँ फंसता है? गंध में फंसता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छूने का बड़ा, छू लेगा किसी को, छूने का बड़ा रहता है, बिना छुए बात नहीं कर सकते। और आजकल ये सब महामारी फैल किससे रही है? इसलिए छुओ ना, छुओ ना, छुओ ना, बिल्कुल नहीं छुओ। तो 5 विषय ही ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास रहे तो वो विकार बन जाते हैं। विकार एक फ्री गिफ्ट है, बाय वन गेट वन। तुम 5 विषय रखो, विकार तो अपने आप ही आ जाएंगे। 5 विषय पाल लो, विकार जो है तुम्हें गिफ्ट में मिल जाएंगे, बाय वन गेट वन। तो 5 हमको विषय खत्म करने, सब्जेक्ट। ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है, हमारे सब्जेक्ट क्या है? गुरु ने दिए हैं। वो 5 हमें दुनिया ने दिए। हम जब दुनिया के लेवल से चलते थे, मन के लेवल से चलते थे, मनमानी करते थे, तो ये 5 विषय थे। पर गुरु ने हमें कौन से दिए? 5 तत्व दिए, जिनका कभी कोई नाश नहीं होता। जो 5 मिलकर किसको बनाते हैं? ब्रह्म को बनाते हैं। नहीं, वो क्या क्या है? जल, अग्नि, वायु, मट्टी और आकाश। ये 5 तत्व मिलके ब्रह्म को तैयार करते हैं। और सर्वत्र ब्रह्म है, भ्रम मत पाओ। अगर तुम गुरु के 5 तत्वों को नहीं जानते तो तुम भ्रमों में फंसे रहते हो। नहीं, इससे बनता है पिंड। 5 तत्वों से क्या बनता है? पिंड। और वो पिंड तुमसे जब तुम देह अभिमान को तजते हो, देह मट्टी जब घर से उठती है, तो उस समय तुम जो है क्या तैयार करते हो? पिंड तैयार करते हो। तो पिंड अपने सामने रखते हो, तो वो भी कितने बनाए जाते हैं? 5 ही बनाए जाते हैं। तो 5 तत्वों से 5 पिंड बन जाते हैं, जिसका सिमिलैरिटी ब्रह्म से किया जाता है कि ब्रह्म का कोई नाश नहीं होता। बाकी जो ये देह बनी है 5 विषयों से, और जो विकारों में तब्दील हो गई थी, विकार आ रहे हैं, इसमें बीमारी आ गई ना, बीमारी कोई ना कोई तो आ जाती है। आप अभी भी अपना चेक करा के आओ तो शरीर में चाहे कितना बाहर से स्वस्थ दिख रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई विकार जरूर आ गया होगा। किसी के घुटने रिटायर हो गए, किसी के बाल झड़ने लग गए, किसी के अंदर दर्द भरे पड़े हैं, कोई ना कोई विकार आ गया, क्योंकि विषय पाले हैं तो विकार खुद ब खुद आ गए। शरीर किसी का भी स्वस्थ नहीं है। पर जब हमने देह अभिमान को तजा, तो ना मेरा अब विषय से कोई लेना देना है, और ना ही मेरा कोई विकार से कोई लेना देना है। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, जय
जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसरी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो हरे हरे मने हर एक में उस परमात्मा को देखता है, भगवान को देखता है, वो 5 विषय और विकारों से ऊपर उठ जाता है। जो दूसरा देखता है वो विषय में और विकारों में फंसा ही रहता है। ये शरीर भी दूसरा ही है, पर बोला जो देह अभिमान से ऊपर उठ जाता है, ना उसको विषय असर करते हैं ना विकार। तो आज हम इन 5 का खात्मा करके, जो गुरु ने 5 दिए हैं वो 5 प्यारे, हमेशा उनको ध्यान में रखो। और ये 5 जो विषय जो आगे चलकर विकार बन जाएंगे, तो क्यों हम इनको माने, क्यों जाने? क्योंकि फिर मेरे साथ रिपीट करो, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर। ठीक? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?